ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन क्या आप ये सोचोगे कि ब्लड सिर्फ एक रेड कलर का लिक्विड है? नहीं, ब्लड सिर्फ एक रेड कलर का लिक्विड ही नहीं है, इसके अंदर 3 मेन स्पेशल कंपोनेंट्स भी काम कर रहे हैं। 3 मेन स्पेशल कंपोनेंट्स कह लो या 3 मेन सुपर हीरोज़ कह लो, जो कि ब्लड को कंपोजिट करते हैं या फिर उसको बनाते हैं। और इनका जब ये अलग-अलग हैं तो इनके फंक्शंस भी अलग-अलग होंगे। तो फर्स्ट वन या फिर ऐसे कह लो कि एक का काम है ऑक्सीजन को सब ट्रांसपोर्ट करना, दूसरे का काम है कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना, तीसरे का काम है या एक और जो है कंपोनेंट जो है उसका काम क्या है कि हमारी बॉडी में जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने का काम करता है। आज हम ब्लड के इन्हीं 3 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं या समझने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल, जहां हम बायोलॉजी को फैक्चुअल एंड ईजी वे में समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या है? 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर, फर्स्ट वन इज RBC, सेकेंड वन इज WBC एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इनका फंक्शंस क्या है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम RBCs की। RBC का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल। RBC इज़ द रेड ब्लड सेल। ये ब्लड में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाला सेल्स होता है ये RBC। ठीक है, इसका कलर रेड है, रेड ब्लड सेल्स, इट सजेस्ट दैट कि ये रेड कलर का होगा। ठीक है ना, ये रेड कलर का क्यों है? क्योंकि इसमें एक स्पेशलाइज प्रोटीन पाया जाता है, दैट इज़ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, ओके, हेमोग्लोबिन की वजह से दिस इज इट सीम्स लाइक अ रेड कलर। RBCs हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों? क्योंकि इनका मेन काम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है। तो हमारे बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन का मेन ट्रांसपोर्ट कौन है भाई? ये ट्रक की तरह लेके जाएगा, हमारे ऑक्सीजन को लेके जाएगा हर एक सेल्स तक। ठीक है, ये बाइकनकेव होता है। ये जो सेल है दिस इज बाइकनकेव इन शेप, तो आपको ये याद रखना है। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, RBC जो है वो बाइकनकेव डिस्क शेप का होता है। ठीक है, शेप यहाँ बनी हुई है आपकी, इस शेप का है। तो इसका फंक्शंस अभी हम डिस्कस करेंगे। मेनली इसका फंक्शन क्या है, RBC का क्या काम है? मेनली ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ से करेगा? जब हम इनहेल करते हैं, जब हम इनहेल करेंगे तो हम क्या इनहेल करते हैं? वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन जो कि लंग्स तक पहुँचेगा, तो RBC जो ये ऑक्सीजन जो लंग्स में पहुँचा है, RBC ने उस ऑक्सीजन को कैरी किया, कैरी करके वो ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुँचाएगा। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचने का मतलब है कि एवरी सेल विल गेट दिस ऑक्सीजन, जो कि बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के बिना वी कांट सर्वाइव। ठीक है, तो जब अब ये तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया। अब जब ट्रक गई है कुछ लेके, तो ट्रक कुछ लेके भी आएगी ना, खाली थोड़ी आएगी ट्रक। तो जब RBC ऑक्सीजन लेके गया तो RBC कार्बन डाइऑक्साइड को लेके भी आएगा। तो जो सेल्स ने जो काम अपना करने के बाद, ऑक्सीजन को यूज़ करने के बाद सेल्स भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कौन करेगा? RBC करेगी। RBC कैरीज दिस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी सेल ऑफ द ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू बैक टू द लंग्स। कहाँ तक लेके आएगी? वो लंग्स तक लेके आएगी, फिर हम उसको एक्सेल करके बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को। Second function is this, and third function is third and the main very important function is RBC contains hemoglobin। hemoglobin RBC जो है वो contain करेगा hemoglobin को। hemoglobin क्या है एक्चुअली? hemoglobin is a iron rich प्रोटीन है जो कि बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हेमोग्लोबिन की वजह से ही RBC हमको रेड कलर का दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन इज RBC हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बॉडी हेल्थ। RBC क्या करेगा? मेंटेन करेगा प्रॉपर फंक्शनिंग को और बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। क्यों? क्योंकि जब RBC है इट मीन्स कि हेमोग्लोबिन एडिक्वेट अमाउंट में है ब्लड में। अगर हेमोग्लोबिन एडिक्वेट अमाउंट में ब्लड में ना हो तो हमें हमेशा लेथार्जिक फील करते हैं, हम हमेशा थके हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये हेमोग्लोबिन का होना या फिर यूँ कह लो कि आपका RBC का काउंट बॉडी में प्रॉपर होना, ये आपकी बॉडी को एनर्जाइज रखता है और बॉडी की हर फंक्शनिंग को प्रॉपरली होने देता है, होने में मदद करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है और एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो ये RBC है यू न्यूक्लियस लेस होता है। इट मीन्स कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, RBC में कोई न्यूक्लियस नहीं है।
इट मीन्स क्या, न्यूक्लियस ना होने की वजह से ही आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन कैरी करने के लिए ज़्यादा स्पेस बन जाती है। अब कोई न्यूक्लियस नहीं है तो कोई गैस जाके ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी ना उसको, तो जब न्यूक्लियस नहीं है तो उसको ज़्यादा स्पेस मिल रही है और इसी वजह से वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बहुत ही एफिशिएंटली कर पाता है। दिस इज़ अ बोनस टिप, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ओवरऑल में आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी सेल्स से लेकर लंग्स तक पहुंचाता है और हेमोग्लोबिन को कंटेन करता है और बॉडी हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो हम लेंगे WBC। अब बात करते हैं ब्लड के दूसरे कंपोनेंट की, दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की, जिसे हम कहते हैं WBC। WBC का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ वाइट ब्लड सेल। WBC का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल। आपने याद रखना है, अगर RBC ऑक्सीजन का डिलीवरी कर रहा है तो WBC क्या करेगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा। WBC का काम है प्रोटेक्शन, दैट्स वाई सील्ड इज मेड हियर, कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट किससे करेगा, ये हमें प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम हार्मफुल जर्म्स और एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शंस, ठीक है। इसी वजह से हम इसे WBC को ये भी कहते हैं कि ये हमारा सोल्जर है, हमारी बॉडी के लिए सोल्जर की तरह काम करता है, ठीक। अब हमने ये तो देख लिया कि WBC भाई हमें, हमारी बॉडी का सोल्जर है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, नाउ वी विल सी कि वो कैसे प्रोटेक्ट करता है। WBC क्या करेगा, जैसे ही कोई जर्म्स बॉडी में एंटर करती है, बॉडी के अंदर आती है, सेल्स में जाती है, या कोई किसी भी तरीके का जर्म हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, किसी भी तरह का फंगस हो सकता है ना। जब वो बॉडी में एंटर करती है तो वो क्या करेगा, वो इन्फेक्शन कॉज करेगा या बॉडी को तकलीफ देने की कोशिश करेगा, है ना। तो ऐसे में WBC, अब हमारा सोल्जर आएगा ना, सोल्जर आएगा हमें बचाने के लिए, तो WBC कम टू द रेस्क्यू। WBC क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा, जर्म्स को उसने डिटेक्ट करना है। डिटेक्ट करने के बाद उस जर्म्स के पास जाकर उसे एनगल्फ कर लेगा, उसे खा जाएगा, ठीक है, एनगल्फ कर लेगा उसको, और फिर साथ ही साथ उसको डिस्ट्रॉय भी कर देगा, ताकि हमारा बॉडी इन्फेक्शन फ्री रह सके और हमारी बॉडी जो हेल्दी रह सके। जब ये जर्म्स रहेंगे ही नहीं, जब ये WBC उनको एनगल्फ कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, तो ये रहेंगे नहीं, तो नहीं रहेंगे तो ये हमारा बॉडी इन्फेक्शन लेस रहेगा, इन्फेक्शन कोई कॉज ही नहीं कर पाएगा, है ना। इसी तरीके से WBC काम करता है। इस डायग्राम के थ्रू आपको WBC बहुत ईजिली समझ आ गया होगा। अगर समझ आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो कभी भी। अब हम आगे लेंगे कि WBC के और भी फंक्शंस क्या क्या हैं। अब हम लेंगे WBC की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, या यूँ कह लो कि फंक्शंस ऑफ WBC, ठीक है। उसके पहले आपने ये याद रखना है कि WBC जो है वो हमारे बॉडी का डिफेंडर है या फिर सोल्जर है हमारी बॉडी का, ठीक है ना। क्यों है सोल्जर, क्योंकि ये हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस इन्फेक्शंस एंड keeps us healthy also. Now moving into the next, हम अब लेते हैं कि फंक्शन ऑफ WBC क्या क्या है। WBC मैंने आपको बताया फाइट करेगा इन्फेक्शन से। जैसे ही कोई जर्म्स एंटर करता है तो ये जर्म्स को पहचान के, जर्म्स में कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंगी हो सकता है, उसको पहचान के उसको अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को या बॉडी को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुँचा सके। सेम वे रिमूव्स द डेड सेल्स, ये डेड सेल्स, जो भी सेल्स डेड हो चुके हैं, जो अपना लाइफ स्पैन पूरा कर चुके हैं, उनको ये क्लीन करने का काम करता है, ठीक है ना। तो ये डस्टबिन की तरह ही भी काम करेगा कि कोई भी डेड सेल अगर वो डेड सेल मर चुका है तो वो डस्टबिन की तरह उसको जाके क्लीन कर देगा, ठीक है। डैमेज सेल को, वर्न आउट सेल को, डेड सेल को, उनको सभी को वो क्लीन करता है। ये ऐसे केसेस, कभी कभी ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि वो इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है। क्यों, क्योंकि कोई भी अगर इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ WBC पहुँच के स्वेलिंग क्रिएट करता है टू प्रोटेक्ट द बॉडी। नेक्स्ट हो जाता है प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ भी कुछ WBC ऐसे हैं जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज़ वो बॉडीज़ हैं जो कि हमारे बॉडी में रहते हैं और साथ ही साथ वो जर्म्स को रिमेंबर करके रखते हैं। उनकी जो मेमोरी है ना बहुत स्ट्रांग होती है, वो जर्म्स को पहचान जाते हैं। जैसे ही वो पर्टिकुलर जर्म्स एंटर करता है तो वो पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं टू स्टॉप देम,
तो स्टॉप देम इन फ्यूचर, ठीक है। सेम वे वो प्रोड्यूस करेंगे इम्यूनिटी को भी। जैसे जैसे बॉडी हमारी इन्फेक्शन लेस रहेगी, अगर बॉडी का डेड सेल्स टाइमली क्लीन हो रहा है, ठीक है ना, एंटीबॉडीज़ हैं हमारे पास बहुत अच्छी तगड़ा सा बना हुआ है हमारा, तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को भी अच्छा बना के रखेगा। तो WBC हमारे बॉडी में रेजिस्टेंस क्रिएट करता है सो डैट वी डू नॉट गेट सिक ईजिली, ठीक। अब आपने ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारा, बोनस पॉइंट पकड़ लो कि नॉर्मल WBC काउंट हमारे बॉडी में कितना, ब्लड में कितना होना चाहिए, दैट इज़ 4000 to 11,000 पर माइक्रोलीटर। पर माइक्रोलीटर में 4000 से 11,000 तक का WBC का काउंट हमारी बॉडी में होना चाहिए। हेल्दी बॉडी में इतना काउंट होना चाहिए, ओके। अब हम आप मुझे ये भी बताओ कि अगर WBC ना हो हमारी बॉडी में तो क्या हो सकता है। आपने ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि अगर WBC का काउंट कम है या WBC नहीं है बॉडी में, तो हमारी बॉडी को किस तरीके से क्या क्या हार्म हो सकते हैं या हमारी बॉडी के लिए क्या डेंजर बन सकता है। आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है। अब हम लेते हैं द वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड इज दैट इज़ प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जनरली ये क्या है, ये बहुत छोटे छोटे सेल फ्रेगमेंट्स हैं, सेल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, जिसका मेनली काम क्या होता है, ये मेनली जो हमारा एक्सेसिव ब्लड लॉस जब भी हो रहा होता है तो ये सेल फ्रेगमेंट्स ही हैं जो एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकते हैं। तो ऐसे है ना कि जब हमें कहीं चोट लग जाए तो ऐसे समझते हैं कि जब भी हमें कभी चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, फिजिकली हम बैंडेज अप्लाई करते हैं, ऊपर से हम बैंडेज लगा देते हैं सो डैट कि हमारा जो ब्लड लॉस है वो रुक जाए फॉर टेम्पररी बेसिस। लेकिन जो हमारा बॉडी जो है, बॉडी भी कुछ ऐसा ही फेनोमेना कर रहा होता है साथ साथ, क्योंकि बॉडी को भी नेचुरली हील करना होता है। तो ऐसे समय में जब भी बॉडी एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा हो या फिर ब्लड लॉस भी हो रहा हो, तो ये प्लेटलेट्स, ये जो सेल फ्रेगमेंट्स हैं, ये एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकती हैं। अब प्लेटलेट्स कैसे ब्लड रोकती है इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। जब भी कहीं हमें कट लग जाए, बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर हमको कट लग जाए, तो जो वो कट है, कट की वजह से खेलते वक्त या विद एनी रीज़न, तो जो कट की वजह से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में ब्लीडिंग वाले एरिया में जो है प्लेटलेट्स अराइव कर जाते हैं, प्लेटलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। आने के बाद वो ऐसे थक्का बना देते हैं, वो क्लॉट फॉर्म कर देते हैं, प्लेटलेट्स स्टिक टुगेदर, वो एक साथ मिलके एक क्लॉट बना देते हैं। और क्लॉट बनाने की वजह से स्किन को वो जो उनके जो बीच का जो डिफरेंस आ गया था, उस डिफरेंस को वो फिल कर देते हैं। तो क्लॉट जो है वो कट को ब्लॉक कर देता है और ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली रुक जाती है। क्योंकि जब भी ब्लीडिंग होती है, कट लगने का मतलब है कि आपका जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर हुए हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो ब्लड वेसल्स को आके एडहेसिव का काम कर जाता है, या फिर ऐसे समझ लो कि वो क्लॉट बना के ब्लॉक कर देता है टू द ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोक देता है, ठीक है। अब आपने प्लस पॉइंट में ये समझना है कि प्लेटलेट्स हेल्प प्रोटेक्ट आवर बॉडी बाय स्टॉपिंग द ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, ओके। ये डायग्राम के बेसिस में मैंने आपको इसलिए समझाया है क्योंकि ये इजीली समझ आ जाती हैं। प्लेटलेट्स बहुत छोटे छोटे हैं, सेल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं ना, लेकिन इसके फंक्शंस बहुत बड़े बड़े हैं। आपने फंक्शंस याद रखने हैं, ठीक है। इनका साइज पे मत जाना है, इनके काम पर जाओ, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स इज ब्लड का क्लॉटिंग करना, थक्का बनाना, सो डैट आगे एक्सेसिव ब्लड ना बहे, है ना, एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो, और सील्स द वुंड, जैसे बैंडेज हम करते हैं ना ऊपर से, तो फिजिकली ऊपर से हमने किया है तो नेचुरली भी बॉडी कर रही होती है, तो बॉडी वुंड को सील भी करती है, ठीक है। ये प्लेटलेट्स ही इस काम को आगे कर रहे होते हैं। स्टॉप द ब्लीडिंग, जैसे ही ब्लड का क्लॉटिंग हो गया तो ब्लीडिंग भी रुक जाएगी, ठीक है। प्रिवेंट द ब्लड लॉस, स्टॉप, अगर ब्लीडिंग रुक रही है तो प्रिवेंट भी हो जाएगा, तो ब्लड लॉस नहीं होगा आगे। ये प्लेटलेट्स क्या करेगा, फॉर्म्स क्लॉट एंड हेल्प्स टिश्यू रिपेयर, और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही वो क्लॉटिंग बन गई, धीरे धीरे ब्लड लॉस रुक गया, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं टिश्यू भी रिपेयर करना स्टार्ट कर जाता है। एंड इट आल्सो सपोर्ट द हीलिंग प्रोसेस, धीरे धीरे बॉडी को रिपेयर करने में और हील करने में मदद करता है, ठीक है। तो यानी कि जब भी हमें चोट लगती है तो प्लेटलेट्स हमारी बॉडी को एक्सेसिव ब्लड लॉस से बचाता है। तो मेनली फंक्शन यही है, लेकिन अगर आपको फंक्शंस पूछे जाए तो यू कैन राइट दिस ऑल दिस, ठीक है।